कितना लाठी डंडा खाए हुए हैं, हम लोग देखे हुए हैं खाते हुए। बहुत को नहीं देखिए ना, देखिए ना, को नहीं पता कि हम दरभंगा के हैं। हाँ, हम लोग को तो शुरू से ही पता है, बहुत लोग को नहीं, अभी भी नहीं पता। हम लोग स्टार्टिंग से ही परिचित हैं, हम हैं भी ग्रुप में। ये आशीष तो वहां तक मिल के आए थे SSC वाला आंदोलन में। चालू कर इसको लगाइए, क्या है कैसे है सब इसको बताइए स्टूडेंट लोगों को। थोड़ा सा चैनल भी पे डाल दीजिए। अब दे दीजिए, हम बता दे रहे हैं, आप दे दीजिए, सब पे दे दीजिए, इधर दिए एक ही में सबको भराना है कि एक को दे दीजिए ना बेंच पे, हम बता दें। इसको रखिए, इस पे सिग्नेचर नेम उम लिखना है, बता दे रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। एक वो बढ़ा के कि रखना है, अपने पास रखना है, वो रखिए, हम बता रहे हैं। तो शादी था, उससे 2-3 दिन पहले क्या हो रहा था, बिहार SSC वाला था ना आंदोलन? नहीं, मेरे शादी के समय दरोगा वाला था, दरोगा वाला था। तो उस समय हम यही चाह रहे थे, मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे। तो जो आपके मैडम जी हुए, नाम क्या था भूल गए? हाँ, तो बातचीत होता था शादी से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो शादी से पहले नहीं हो रहा था? अरेंज मैरिज था। तो हाँ, तो अरेंज मैरिज में भी होता है बातचीत। तो उनके मन में कैसा फीलिंग आता होगा वो वीडियो देख के, खतरनाक वीडियो, अरे भाई दूल्हा आएंगे कि लाठी खाएंगे कि जेल में जाएंगे। और बहुत हिम्मत का बात है जी, हम दूसरा लड़के था शादी तोड़ लेती। देखिए, डर तो बहुत था ना, सबके अंदर डर था कि शादी होगा कि नहीं, शादी में उठा ले। हाँ, तो था, मेरे ऊपर FIR भी था। हाँ, अभी भी वगैरह हुआ तो था, मेरे अंदर भी ये था कि हो सकता है अरेस्ट हो जाए पहले ही, और पकड़ा भी गए थे, लेकिन स्टूडेंट लोग छुड़ाए थे डाकबंगला चौराहा पे। नहीं तो फिर शादी उस समय नहीं हो पाता। लेकिन होता है कि अब देखिए, जो होना होता है। हम सोच ही लिए थे कि जो होगा परिणाम देखा जाएगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और अभी देखिए कि अभी तो चल रहा है, छोड़े नहीं, पीछे हटे नहीं, छोड़ना कैसे है। तो अभी देखिए, अभी हम चला रहे हैं शिक्षा सुधार रोजगार अभियान। इसके तहत हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में चलेगा। पटना में शुरुआत 23 जुलाई को किए हैं, अभी बिहार शरीफ नालंदा में चलाए थे, और उसके बाद अभी दरभंगा में चलाना है। तो पटना में बहुत समर्थन मिलता है, मिला भी है, बिहार शरीफ नालंदा में भी मिला, जितना नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा समर्थन मिला। और जहाँ भी जाते हैं खुशी होती है कि कुछ कोचिंग में तो गए तो टीचर नहीं पहचान रहे थे, डायरेक्टर नहीं पहचान रहे थे। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि BPSC का पेपर लीक कोई उजागर किया, दिलीप कुमार BPSC का बैच चला रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार को नहीं जान रहे थे। दुर्भाग्य की बात हम कहेंगे ना, यानी कि वो टीचर नहीं है, बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है। BPSC में इतना सुधार हुआ, तो जो BPSC का कोचिंग चलाएंगे उनको नहीं पता रहेगा कि किसके वजह से ये सुधार हुआ। पूरा सेंट्रल मैनेज था उसका। BPSC का पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा परसेंटाइल को लेकर आंदोलन हम किए, दिल्ली तक में मतलब आंदोलन हो गया। दिल्ली का टीचर जान रहे बाय नेम बाय फेस, और बिहार शरीफ या फिर बिहार का कोई टीचर नहीं जाने BPSC वाले। दरभंगा का दुर्भाग्य की बात है, दरभंगा घर है मेरा। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस कोचिंग में टीचर नहीं पहचाने, 1-2 कोचिंग में, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पहचान रहे हैं। तो टीचर का भी मुंह लटक गया उसका, जो टीचर नहीं पहचाने थे, या फिर जानबूझ के नौटंकी कर रहे होंगे कि हम नहीं जान रहे, लेकिन स्टूडेंट आके कोई प्रणाम कर रहे हैं, कोई हाथ मिला रहे हैं। तो ये खुशी हुआ कि कम से कम स्टूडेंट तो पहचान रहे हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें मेरा निजी स्वार्थ बस इतना है, हर आदमी स्वार्थ के लिए काम करता है, ये सही बात है। तो मेरा निजी स्वार्थ इसमें इतना है कि मेरा सिलेक्शन BPSC में नहीं हुआ, धांधली सेटिंग की वजह से। तो हमने एक मिशन बना लिया कि जिस वजह से मेरा सिलेक्शन BPSC में नहीं हो रहा है, उस चीज को खत्म कर दे, ताकि ईमानदारी से लोग का सिलेक्शन हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनका सिलेक्शन है। और मेरा उम्र BPSC में फॉर्म भरने के लिए बचा हुआ था, तब से हम छोड़ दिए, BPSC का एग्जाम देना भी छोड़ दिए। अब मिशन ही बना लिए कि BPSC को तो सुधार दिए हैं, आप लोग को भी पता होगा ना BPSC में इतना सुधार हुआ है। और अभी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जब तक अतुल प्रसाद जी अभी तक धांधली नहीं होगा, जब तक अतुल प्रसाद जी चेयरमैन है, BPSC में अभी जो भी परीक्षा होगी सही से होगी। टीचर वाला होगा ना, टीचर वाला भी सही से होगी, एकदम सही से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 2-3 अधिकारी हैं जो पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। अभी 10-10 लाख में सुनते हैं कि फलाना होता है। वो विश्वास नहीं करना चाहिए। 2-3 अधिकारी हैं वैसे, जिनका नाम आप लोग भी जानते होइएगा, हम बोलेंगे नहीं, क्या जरूरत है, लेकिन वो लोग लगे हुए हैं सेटिंग कराने में, और पेपर लीक हो सकता है इसी चक्कर में वो इस बार जेल भी चले जाए। ठीक है, क्योंकि हम हर जगह ये सूचना पहुंचा चुके हैं, जहां भी हमको पहुंचाना होगा और भी आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक अतुल प्रसाद जी हैं
तब तक धांधली सेटिंग बीपीएससी में नहीं होगा, मुझे भरोसा है। अब बाकी इनके बाद जो आएंगे कौन आएंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, बीएसएससी है, इसमें आप पूछिएगा तो हम कहेंगे कि 30% 40% उससे भी ज्यादा सेटिंग होता होगा। बीपीएससी में पिछले साल बहुत किए हैं आप, दरोगा से ही शुरुआत, दोनों दरोगा में पहला दरोगा आउट हो गया था। पहले 1 साल पहले हम बीपीएससी को बोलते थे भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में सुधार है एग्जाम। क्यों? आपको पता चल रहा होगा ना, हम ऐसा बोल रहे थे, इसका मतलब अगर सरकार अच्छा काम करेगी, आयोग अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे, अगर गलत करेगा तो हम विरोध करेंगे। मेरा पार्टी वाला बात नहीं है कि सरकार अच्छा भी काम करे तो विरोध ही करना, नहीं, अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम उसका समर्थन भी करते हैं। अभी बोल रहे हैं हम टीचर बहाली में कोई धांधली नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, फिर आंदोलन होगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि जो 5 लाख 10 लाख का रेट चल रहा है वो गलत है, वो छोटा मोटा शिक्षा माफिया पैसा वसूल रहा है, बस धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। 2-3 लोग लगे हुए हैं हाँ, पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन उनका दाल नहीं गलेगा इसमें। बाकी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था जो भी गड़बड़ाई उसके क्या करना चाहिए? अब धीरे धीरे एक पर एक देखिए, अभी बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, आपको क्या लग रहा है ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है। आपने कभी गौर किया कि टीचर बहाली बीपीएससी से हो, इसका मांग बिहार में किसने किया है? एकमात्र आदमी है वो दिलीप कुमार, एकमात्र आदमी है दिलीप कुमार जो पिछले 4 साल से ये मांग कर रहा है कि बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हो। अभी वो पंपलेट होता तो हम आपको दिखाते, ये पिछले साल हमने ये अभियान शुरू किया था नालंदा से, उसमें अभी भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि शिक्षक की बहाली बीपीएससी से होना चाहिए, अभी भी उसमें लिखा, मेरे फेसबुक पे जाइएगा पोस्ट में लिखा हुआ है, और बीपीएससी से हो रहा है ना बहाली। हाँ, अभियोग शिक्षक आएंगे, पहले तो बीए और सीटेट ऐसा स्टूडेंट सब है। अभी सीटेट जो हुआ है, जो दिसंबर में हुआ है ना, सीटेट अपने लोग सीटेट हुआ है दिसंबर में ना, आपको बता दे रहे हैं बीपीएससी से जो बहाली टीचर की हो रही है ना, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा इसमें बहुत लॉस है। व्यक्तिगत रूप से मेरा क्यों लॉस है बता दे रहे हैं। अगर सीटेट जैसे बहाली होता था टीचर का ना मार्क्स के आधार पर, वैसे बहाली होता ना, तो मेरे रिलेशन में कम से कम 20-25 लोग टीचर बनते, मेरे रिलेशन में बोल रहे हैं। लेकिन जब टीचर बहाली बीपीएससी से हो रहा है ना, तो हो सकता है उसमें से 2-3 लोग बन जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। वो लोग हमको फोन करके बोलते हैं कि आपके वजह से ये हो रहा है, गालियां पड़ते होंगे। सही बात है, बताइए, एक तरह से समझिए कि, लेकिन हम तो यहाँ व्यक्तिगत लाभ नहीं देख रहे हैं ना, हम पूरे बिहार का देख रहे हैं, पूरे बिहार का देख रहे हैं। पड़ता होगा इनको, मतलब सब बन जाता टीचर। सर, इससे पहले भी जो शिक्षक बना था नियोजित, इसमें ना कोई एग्जाम ना कुछ भी, ना कोई डिग्री, उसको कैसे बहाल कर दिया? उसको तो बहाल किया तो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक था ना, उसके लिए मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। वैसी सरकार कोई आवे, अभी देखिए ना, अभी तो सरकार फिर नियोजित शिक्षक को इतना जो बीएड कर रहा है, सीटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? फालतू नहीं कर रहा है, अब ऐसे ही बात कर देते थे। तो अब तो नहीं होगा ना, अब तो बीपीएससी से होगा। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि उसको ऐसे क्यों रखा हुआ? उसका पेमेंट अभी सबसे ज्यादा उसी का है, नियोजित शिक्षक का। देखिए, नियोजित शिक्षक के लिए हम ये मांग कर रहे हैं, बहुत बार सुने होइएगा कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आप किसी से 4 साल से 5 साल से 10 साल से अगर नौकरी काम करवा रहे हैं तो आपके परिवार का हिस्सा हो गया, ठीक है, तो आप उसको राज्यकर्मी नहीं मानिएगा तो ये भी गलत है। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि पहले राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए उनको, और उसके बाद आप उनसे परीक्षा लीजिए, 3 मौका दीजिए। अगर परीक्षा में वो पास कर गए तो उनको पढ़ाने दीजिए स्कूल में, अगर पास नहीं कर पाए उनको पैसा उतना ही दीजिए, लेकिन पढ़ाने नहीं दीजिए, उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए, जैसे जनगणना हुआ, चुनाव ड्यूटी हुआ, या स्कूल में और भी बहुत सारा काम होता है उसमें लगाइए, क्या दिक्कत है? तो ये इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? आपने कभी ये गौर किया? कितना नेता है, मंत्री है, विधायक है जिसका बेटा बेटी पढ़ता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में? यहाँ तक कि बिहार में ही बता दीजिए, अब तो पटना यूनिवर्सिटी में नेता मंत्री का बेटा बेटी पढ़ता है जी, पटना यूनिवर्सिटी तक में नहीं पढ़ता है। तो अब सोचिए, तो उन लोग को क्या मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे? आप देखिए ना, आज एसटीटी का निकला है कल फॉर्म, 1400 कुछ रुपया लग रहा है, 1500। अब सोचिए इतना पैसा क्यों लग रहा है भाई? 1400 आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? ये भी मुद्दा होना चाहिए कि पैसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, इस पे कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। इसमें सारा मुद्दा लिखा हुआ है, पढ़िएगा ना, जो आप सोचिएगा वो सारा मुद्दा लिखा हुआ है। 750 रुपया बीपीएससी में ही, अभी पीटी का एग्जाम ये जो डेट बढ़ गया है, डेट आगे करके दुगुना पैसा लेके जा रहा है, इतना मोटा। फिर मेंस के लिए भी दीजिए। और वही अभी आप देखिए बीपीएससी में पहले क्या था, आंसर को लेकर विवाद होता था ना, उसी में हम भी बाहर हुए हैं 64वीं में, कुंवर सिंह को लेकर। कुंवर सिंह आरा में 1857 की क्रांति में शामिल हुए ना, बीपीएससी मानता है पटना में। देखिए आप 64वीं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक हर साल 10 क्वेश्चन गलती, उस एक क्वेश्चन का आंसर सही आंसर नहीं देके गलत दिया
उसके चलते सही आंसर देने वाले हजारों लोग बाहर हुए, उसमें मैं भी था। लेकिन 67 में फिर वही बात हुआ ना, आंदोलन की असर हुआ ना। अब क्या हो रहा है, आपका फाइनल आंसर हो गया, रिजल्ट से पहले दे रहा है, उसमें भी ऑब्जेक्शन है ना, तो आप बता सकते हैं जाके, ये तो सुधार हुआ ना। हाँ, ये सुधार हुआ क्या? अभी ई ऑप्शन आपका 69 से हट जाएगा, ई ऑप्शन जो था ना वो ई ऑप्शन हट जाएगा। अभी और भी सुधार होगा। आप बताइए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आप बात बोल रहे थे, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की नियुक्ति आपने कभी देखा है? बहाली निकली है उसकी वैकेंसी? कोई नहीं देखे होइएगा, हम भी नहीं अपने लाइफ में अभी तक देखे हैं। तो उसका मनोनयन होता है, जैसे राज्यपाल का मनोनयन होता है ना, वैसे मनोनयन होता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उसकी वैकेंसी निकले, बीपीएससी से बहाली हो। एक बीओ 3-3 जगह का कार्यभार संभाले हुआ है अभी, तो बगैर इसके लिए नहीं होता है। वो करोड़ों का कमाता है, करोड़ों रुपया कमाता है। तो अभी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप उसका बीपीएससी से बहाली निकालें। यहाँ का बीओ अभी जेल में है, मेरे जान पहचान के हैं। इसमें सारा मुद्दा लिखा है, उसी को लेकर हम लोग अभी आप सोच रहे हो कि हस्ताक्षर कराने से क्या फायदा है, बहुत लोग के मन में आएगा। तो भाई हमको भी अनुभव है, पूछिए, इतना साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो अनुभव यह है ना कि सरकार तक एक मैसेज जाता है कि अभियान चल रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है इस मुहिम से। और 5 लाख पूरे बिहार से घूमकर 5 लाख स्टूडेंट का सिग्नेचर कराएंगे। तो सरकार पे एक प्रेशर अभी से ही बन रहा है। और आप देखिएगा इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी का जो दिया हुआ है, पहला पॉइंट का आप देखिए, 9वां, पहला में 9वां पॉइंट जो है बीपीएससी अभी बोला है ना कि शिक्षक बहाली में करेंगे। शिक्षा को लेकर तो बहुत अभी कमियां हैं बिहार में, बहुत अभी कमी है, इसमें सुधार। मैंने देखा कि वहाँ पे कभी बाउंड्री भी नहीं हुआ, छोटे बच्चों को उसके साथ सब धीरे धीरे सुधार होगा, अचानक तो नहीं हो सकता है। सब चीज पे होगा, बस आप लोग साथ दीजिए। पहले एगो चीज तो पूरा कर ले हम, क्योंकि हमारे पास देखिए क्या है, न जाने के लिए गाड़ी है न पैसा है, फिर भी हम काम कर रहे हैं ना। अभी देख रहे हैं ना भीम क्या आए हैं, अभी स्कूटी इनका है, ये आ गए तो आ गए। वो आशीष झा जी हैं बगल में लरियासराय में है, तो वो बोले तो वो आ गए। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, लेकिन हाँ ईमानदारी है, जुनून है कि हमको ये करना है, काम तो करना है, साहस है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे, नहीं तो अभी हम 10 जिला घूम लिए रहते, 23 तारीख से शुरू किए तो 10 जिला तो आराम से चल जाते, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि जाने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं है तो बस से जाते हैं, कहीं ट्रेन से जाना होगा तो रुक रुक के काम करना पड़ता है। किसी से पैसा भी तो नहीं मांग रहे हैं। अभी आए तो आप लोगों से बोले कि पैसा दीजिए, मदद कीजिए, लेकिन दूसरा लोग करेगा कुछ नहीं, लाखों रुपया चंदा वसूल लेता है। लेकिन हमसे जितना हो पाता है अपना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो बस आप लोग नैतिक समर्थन दीजिए। और जब भी मान लीजिए, जब भी कभी कुछ होता है, कम से कम सोशल साइड पे तो आप लोग साथ दीजिए। कम से कम एक होता है ना कि अपना गांव का आदमी अपना घर का है, तो इस नाते भी दरभंगा के हम है, तो कम से कम इतना होना चाहिए। और दुख होता है सबसे ज्यादा, जानते हैं कि सबसे कम उपस्थिति दरभंगा के स्टूडेंट का होता है, हर चीज में हम देखते हैं। ये बहुत मतलब क्या बोले, हमको तो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। आंदोलन पटना में होता है ना, वहां को तो पता चलता है ना। अधिकतर लोग कहाँ कहता है पता है? नालंदा का, आरा का, सासाराम का, गया का, हमको तो सारा डिटेल रहता है। लोग फोन करता है, का वीडियो देखते हैं, मुजफ्फरपुर का रहता है, मोतिहारी का रहता है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज आंदोलन होने वाला है। बताइए, अभी फोन भी आता है ना मेरे पास कोई भी मुद्दा पे, तो उधर कहीं आता है, दरभंगा का 2-4 फोन आता है बहुत, मधुबनी, समस्तीपुर, पता नहीं क्या हो गया यहाँ स्टूडेंट का। यहाँ गढ़ है, यहाँ ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का बहुत स्टूडेंट पटना में भी रहते हैं, दरभंगा मधुबनी का बहुत स्टूडेंट पटना में है, लेकिन यही है कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव रहना पड़ेगा। इन्हीं का नंबर है, हाँ मेरा ही है। वो नंबर ऐसा है ना, है दिलीप कुमार नीचे दिया हुआ है ना, देखिए उस नाम से नीचे सब दिया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम सार्वजनिक नंबर ये दिए हैं और घर से या वाइफ से बतियाने के लिए अलग नंबर नहीं है, सब यही नंबर है मेरा, एक ही को नंबर है, यही नंबर सब है। अगर एक और नंबर भी है, उस पर अगर मेरी वाइफ भी फोन करेगी तो हो सकता है हम रिसीव ना करें, लेकिन इस पे फोन आएगा तो रिसीव करेंगे उसका भी नंबर, उसका भी फोन, मगर ये नंबर सब जगह हम यही नंबर दिए। कभी कभी झगड़ों का घर बन जाता होगा। झगड़ा का घर तो रोजे होता है, उसमें हम क्या करिएगा, वो तो रोजे होता है। कोई वाइफ चाहेगी नया नया शादी होगा और उसको छोड़ के उसका हस्बैंड जो है सो पूरा जिला भ्रमण करे और आंदोलन करे, कोई नहीं चाहेगा, मोबाइल व्यस्त रहे। और तकलीफ होता है हमको, मतलब हम अपनी वाइफ को छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, और जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लड़का लड़की पार्क में घूमता है, बताइए तकलीफ होगा ना जी हमको, ये सच्चाई बता रहे हैं ना। उम्र सीमा को लेके उस दिन बता रहे हैं, पटना में मीटिंग था, जहानाबाद से एक लड़की फोन की, मोतिहारी से एक लड़की फोन की, एक गया की लड़की आई घर से चल के, और बताइए पटना में हमको मिली कब? शाम में, वो भी मिली नहीं, मतलब हम उसको देख लिए।
अब बताइए, वो घर से बोल के आई कि दिलीप जी बुलाए हैं, हम लोग जा रहे हैं मीटिंग है मीडिया के सामने, और उसका हाइट का प्रॉब्लम था, लड़की का नहीं, हाइट कम होना चाहिए, एक साथ उसके लिए हम आंदोलन मतलब मीडिया में बात करें, हम अपना पैसा खर्च करके दरभंगा से वहां गए, लेकिन वो आई घर से गार्जियन से बोल के, लेकिन पार्क में घूम रही, कहा कर रही नहीं कर रही। अब लड़का लड़की का ये हाल है तो क्या करेंगे? अरे कम से कम आधा घंटा तो समय दे दो अपने लाइफ के लिए, बाकी समय क्या कर रहे हो, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अभी आप बुरा लगेगा हम बोलते हैं, तो बोलते हैं, बुरा लगे तो लगे, हम सच्चाई बोलते हैं। आईपीएल मैच चलता है ना जी, सब देखता है ना आईपीएल मैच, ड्रीम 11 पे टीम बनाता है अधिकतर 99% लड़का देखता है, हमको भी पता है। लेकिन उसी के लिए हम अगर काम कर रहे हैं तो आधा घंटा समय नहीं देगा, उसी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इंक्वायरी लेगा, फोन करेगा हमको कि सर क्या हुआ इसमें, आएगा नहीं, फोन करेगा। मतलब गांधी मैदान में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में बात रख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बगल में वो रहेगा, कोई छज्जू बाग में, कोई बिकना पहाड़ी में, वो नहीं आएगा, फोन करेगा तो तकलीफ होगा ना हमको। फिर भी हम फोन रिसीव करते हैं, इतना फोन आता है कि बहुत का नहीं भी रिसीव कर पाते हैं। तो ये सब जागरूकता फैलाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स में लाना पड़ेगा अंदर से कि भाई अब तो कोई लड़ नहीं रहा है तुम्हारे लिए, कोई लड़ रहा है तो कम से कम साथ दो ना, बाकी समय तुम कर रहे हो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है जो करना है। अभी हम कहीं ये करेंगे आंदोलन, बीएसएससी में किए ना जी, पेपर लीक उजागर किए, हमको क्या शौक था बताइए, 9 लाख स्टूडेंट था, हम भी चाहते ना पेपर, मेरे पास क्वेश्चन है, हम चुप रह जाते, किसी को भेज के हम भी पैसा कमा सकते थे ना। पुलिस हम ही को टांग के भी ले जाती है, कितना टॉर्चर किया होगा आपको नहीं लगता है जी? पुलिस होता है, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं सबके लिए। कई बार जब आंदोलन करते हैं, टांग पकड़ के दूगो, हाथ पकड़ के कैसे बीएसएससी वाला देखिए बीएसएससी वाला का देखिए, आशीष जार आप लोग जानते हो, बीएसएससी वाला का स्टूडेंट का देखिए करतूत, जिसके लिए हमको खींच के ले गया रात में 10 बजे, उस दिन कितना ठंड था, ठंड में जिसके लिए मर रहे हैं ना, तार पकड़ गया, दूगो हाथ पर उठा के ले गया। सुबह से लोग बैठे हुआ है, शाम होते सब निकलने लगा, हम आगे बैठे है, पीछे से लड़का गायब है। अब सोचिए, जिसके लिए नौकरी के लिए हम लड़ रहे हैं, 1 रुपया तक हम नहीं लिए, अपना पैसा खर्च करके वहां बैठे हुए हैं, और सुबह से हम भूखे हैं, लड़का लोग उधर आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, उस ठंड में आइसक्रीम खा रहा है। सोचिए, शौक देखिए। अब ये भी नहीं हो कि थोड़ा सा बाहर जाके खाए, भाई हम भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं, और रात में 10 बजे पुलिस हमको टान के ले जाती है। और उसके बाद देखिए, जब रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट के बाद थी, तो आंदोलन का डेट दिया, आंदोलन से एक दिन पहले, देर रात पहले कहिए, देर रात पहले रिजल्ट आ गया। अब आप बताइए, उस आंदोलन में कम से कम 10,000 लड़का था, बहुत बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा होने वाला था, तो डर से दे दिया। रियल बात बहुत ऐसा है, बीपीएससी है या बीएसएससी है या दरोगा है, आंदोलन के डर से, इनके आंदोलन के डर से रिजल्ट दे देता है, टाइम से पहले कि टाइम है आंदोलन होगा, उससे पहले रिजल्ट दे देगा। अब आप सोचिए कि आनंद फानल में आंदोलन में आते ना, तो 500 रुपया कम से कम खर्च होता ना स्टूडेंट को। दरभंगा से आप जाते, वहां दिन भर रहते आंदोलन में, कोई खर्च नहीं हुआ, आपका रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आता है तब देखिए, 4-5 लोग महानुभाव ऐसे थे, जो लोग चंदा भी खूब वसूला है आंदोलन के नाम पे, अपने अकाउंट पे मंगा के, आप लोग जानते होगा ना जी, जितना बड़ा आंदोलन हुआ पैसा वसूला है वो लोग, हमको तो कोई मतलब नहीं था वो सबसे। अब बताइए, जाके बुके देता है, अब माला पहनाता है, फूल का जो गुलदस्ता होता है नेता को देता है, फोटो खींच के डालता है। अब सोचिए, दिलीप कुमार जेल गया, उसको भूल गया, आज तक नहीं फोन किया, लेकिन नेता को जाके तुम बुके पहना रहे हो। रांची में जाके, यूपी में जाके, दिल्ली में जाके शराब पी रहे हो, स्टूडेंट का शराब पी रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन दिलीप जी को फोन करने के लिए आप फेसबुक पे पोस्ट भी कर दोगे ना कि हम सब धन्यवाद देते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अभी भी मेरे पास बहुत लड़का का फोटो है शराब पीते हुए, अभी हम वायरल कर देंगे ना, उसका नौकरी चला जाएगा। लेकिन बताइए क्या हम समझे, लोग जिसके लिए हम मरे, जेल गए, वो लोग जाके अभी राजस्व कर्मचारी बन के पैसा वसूल रहा होगा, ये ना समझेंगे जी, उसका ईमानदारी मर गया। जब तक आंदोलन में था तो दिलीप भैया दिलीप जी, ये लड़का कमेंट किया मेरे पोस्ट, बहुत अच्छा लगा हमको कि दिलीप जी आपको स्टूडेंट तभी खोजता है ना जब उसको जरूरी रहता है, जब नौकरी लग जाता है आपको भूल जाता है। सही बात है, भूल जाता है, इसके पीछे बर्बाद किए हुए हैं, कम से कम जो उसको सफलता जिससे मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसके बाद भी तो याद रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर याद रख लेना एक बार, तो सबका जय जय, इनको भी हौसला मिले, हमको भी उसी से हौसला मिला। हमको क्या चाहिए, हम अपना नौकरी छोड़ दीजिए, 35-40 हजार रुपया महीना मिलता है अभी, हम वो छोड़ दिए। हमको पैसा का लालच है, पैसा का लालच रहता तो हमको पार्टी वाला सब दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पैसा दे रहा है, अभी हम ले लेंगे, हमको कौन रोक देगा कोई। इतना लोग पार्टी ज्वाइन किए हुआ है ना। अच्छा, हमको भी ऑफर आ रहा है, आज से नहीं 2020 से आ रहा है। हम भी अभी चाहेंगे, अभी फोन करेंगे, अभी मेरे पास गाड़ी आ जाएगा, 4 व्हीलर, वो भी महंगा ड्राइवर के साथ, अब पैसों मिलेगा हमको 2 लाख 4 लाख, हमेशा एकदम मौज मस्ती हम भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको ये सब चीज नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि जो चीज को लेके चले हैं, मिशन बनाए, उसको सफल करना है, और हमको खुशी उसमें होता है ना कि हमको 5 लाख 10 लाख कोई रुपया देगा, उसमें खुशी नहीं होगा। हमको खुशी इसमें होता है ना कि कोई चीज हम आंदोलन करते हैं
और सरकार हमारी बात मान लेती तो अंतरात्मा हमको हमारा खुश हो जाता है। रियल बात, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है आज के जमाने में कौन सुनता है? मुख्यमंत्री तक हिल जाता है उससे, तो बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग कम से कम साथ दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम सोशल साइड पे तो साथ दे सकते हैं ना। आंदोलन हर रोज थोड़ा होता है। 4 जनवरी को आंदोलन किए थे, उसके बाद तो कभी हम आंदोलन नहीं सड़क पर किए हैं। अब बताए 4 जनवरी को किए, 9 लाख स्टूडेंट बीएसएससी में सचिवालय में आया कितना? 3-4 हजार, 4 हजार मुश्किल से। उसमें 1000 स्टूडेंट ऐसा जो मेरे नाम पे हर आंदोलन में वो लोग आ जाएगा। उसको ये मतलब नहीं है कि किस मुद्दा पे आंदोलन है, बस दिलीप भैया कर रहे हैं तो साथ देना है। तब बताए 9 लाख में से आप 4 हजार आते हैं तो कैसे होगा? अब एग्जाम देने तो जाते हैं दूर दूर, बाकी काम के लिए समय देते हैं। यही ना, अभी हम ग्रुप में मैसेज कर दें कि राज मैदान में आना है स्टूडेंट को, कल का दरभंगा का ग्रुप बनाए कर दे, कितना लड़का आएगा? हम भी जानते बहुत कम आएगा, लेकिन एक मैसेज उसमें हम कर देना कि सपना चौधरी आ रही है, चाहे अक्षरा सिंह आ रही है, पूरा राज मैदान भर जाएगा। गलत बोल रहे हैं हम प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं। हम स्टूडेंट के बीच में तो 10 साल से रह रहे हैं जी, हम जानते ना है। हमको याद है यहाँ पे गांधी मैदान में ये एक प्रोग्राम होता था पहले भोजपुरी का, जो इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ये सब आता था, सुर संग्राम करके चलता था वो सबका। पूरा गांधी मैदान में स्टूडेंट भर जाता था जी। जब फाइनल उसका होता था ना, 1-2 बार हुआ, लास्ट में उसको मजबूरन कैंसिल करना पड़ा और यूपी या झारखंड में कराना पड़ा। इतना स्टूडेंट भर जाता था, बताइए क्या है कि उसमें भोजपुरी हीरोइन सब आती थी। तो लेकिन अपना हित के लिए हो रहा है तो नहीं। तो ये तो कोई नेता आपके लिए कितना साल के लिए वादा करता है? 5 साल के लिए ना, 5 साल के लिए वादा करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। दिलीप कुमार आपके लिए कितना साल के लिए लड़ रहा है? 30 साल 35 साल के लिए लड़ रहा है। आपको नौकरी मिलेगा तो 30 साल 35 साल आप जॉब कीजिएगा ना जी, 60 साल तक कीजिएगा। तो उससे तो ज्यादा काम हम कर रहे हैं ना। नेता तो वादा करके चल जाता है, भूल जाता है। अभी आप जो लोग दरभंगा के हैं, हम बचपन से देख रहे हैं। दुनार का हालत देख लीजिए, ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, दुनार का देख लीजिए। तो दुनार से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, मेरा घर उधर पड़ता है धोईघाट, बीएमपी 13 से आगे धोईघाट पड़ता है मेरा घर। अब दुनार में देखिए, बचपन से हम देख रहे हैं, आज भी पानी लग रहा है। 10 साल पहले भी पानी वैसे ही लगता है। इतना 1 किलोमीटर तो पूरा पानी है। पानी क्या ही मतलब है? अभी तो लग रहा है बरसात में, मई जून का बात बता रहे हैं आपको, ठंडा मौसम का बता रहे हैं। आज तक कोई नेता कहे नहीं इसको सुधार कर रहा है भाई। मंत्री यहाँ का, विधायक यहाँ का लगातार जीत रहा है सब, चाहे कोनो पार्टी का रहे। तो ये सब नहीं है, मतलब मुद्दा नहीं है, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा। कितना मंत्री विधायक स्कूल में जाता है घूमने के लिए? कोई नहीं। कुछ हो ये बात, तो इसलिए क्योंकि हम लोग अब जागरूक होना पड़ेगा। नहीं हम लोग जागरूक, आता है कोई मंत्री या विधायक तो जी हुजूरी में लग जाता है स्टूडेंट सब, फोटो खिंचाने में, सेल्फी खिंचाने में। देखिएगा कि आज फलना विधायक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य क्या प्राप्त हुआ भाई? तो देखते तो हमको तकलीफ होता है सब चीज से। सौभाग्य क्या प्राप्त हुआ आपको? आपको सवाल करना चाहिए उस विधायक से, मंत्री से, कि आपके गांव में पानी क्यों लग रहा है, आपके शहर में पानी क्यों लग रहा है, आपके स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आप फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं और सौभाग्य प्राप्त हुआ लिखते हैं, तो मन बढ़ेगा ही ना। फिर इलेक्शन में फिर जाति धर्म पे बढ़ जाइएगा ना, जब सब लोग बढ़ जाता है। उस समय दिलीप कुमार भी खड़ा होगा तो उसको वोट थोड़े कोई देगा, जाति देखेगा दिलीप कुमार क्या, अच्छा फलना जाति क्या है, न देना है वोट, वही होता है। हम लोग जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उतना होने के बाद भी हम लड़ रहे हैं कि नहीं इस चीज हम बदलेंगे। तो समझ जाए कि मेरे अंदर कितना मतलब सहानुभूति आप लोग को कम से कम देना चाहिए, मेरे प्रति रहना चाहिए। कहाँ से है इतना एनर्जी, इतना सहन शक्ति, हिम्मत कहाँ से लाते हैं? धीरे धीरे आया है संघर्ष। कहता है ना कि संघर्ष से आदमी मजबूत बनता है। एक बार जाता है लाठीचार्ज, FIR से डर जाता है बच्चे लोग, और आप इतना कैसे ला लेते हैं? वही संघर्ष करते करते मजबूत हुए, हर चीज करते कर। अब एक चीज मेरे मन में आ गया ना कि जब हम गलत नहीं है तो हमको डरना नहीं है। भले 6 महीना सरकार जेल में रख दे, लेकिन अंदर से जब हम जान रहे कि हम कुछ गलत नहीं किए तो हमको डरना नहीं है। 6 महीना बाद भी पता चलेगा ना कि हम निर्दोष थे, इसलिए हम डरते नहीं है। इसलिए आप लोग नंबर से देखिए होगा प्लेट पे यहाँ की कम से कम फोटो खींच के आप लोग डालिएगा तब तो हमको भी हिम्मत बढ़ेगा जी। तो अकेला आदमी हम लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए कॉल करेंगे जब कुछ होता है ना, हम लोग रात में कॉल करेंगे, आप लोग आइएगा, कम से कम आधो घंटा के लिए दरभंगा में आइएगा। दरभंगा में जब भी होगा ना तो वहाँ का भीड़ रहना चाहिए ना। अभी आज ही हम करने वाले थे, लेकिन 4 दिन से जो मौसम खराब है ना, इसके चलते हम छोड़ दिए हैं। क्या वर्षा में जो कुछ हो रहा है, अगर शिक्षा सुधरेगा तो सबको इसमें फायदा है। अब नहीं तो आप पढ़ते रह जाइएगा, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे एज खत्म हो जाएगा। अब लड़की का बता रहे हैं, लड़की का मुद्दा 35% महिला आरक्षण मिलता है ना, लेकिन जनरल कैटेगरी में देखिएगा बिहार से बाहर की लड़की को भी आरक्षण मिल रहा है, और उसका नुकसान हर कैटेगरी वाले को हो रहा है। लड़की में मेरे घर में अभी कोई लड़की नहीं है जो फॉर्म भरती है,
फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो हमको अपना से मतलब नहीं है, हमको सार्वजनिक हित से मतलब। इसलिए आप लोग जितना भी कम से कम लड़की हो ना, आप लोग के कॉन्टेक्ट में बोलिए उसको कि भाई तुम लोग साथ दो। कम से कम साथ नहीं दोगी तो फिर कैसे होगा? लड़की का मुद्दा है तो लड़की को तो दिखना चाहिए ना मीडिया में। कम से कम जहाँ भी हम लोग कुछ करते हैं साथ में लड़की कुछ रहना चाहिए। तो आप लोग भी कम से कम इसमें एक जागरूकता फैलाइए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही लोग को होगा। जी धांधली बंद हो जाएगा तो आप ही लोग को फायदा होगा। जो मान लीजिए किसी एग्जाम में कटअप जा रहा है 100 में जा रहा है 75 कटअप, अगर धांधली बंद हो जाएगा तो 75 की जगह 65 कटअप जाएगा। महिला आरक्षण अगर बिहार की लड़कियों को ही मिलेगा ना, तो अभी आपका कटअप मान लीजिए 100 में जा रहा है 55, तो 5-10 नंबर कम हो जाएगा आपका हर कैटेगरी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल में होगा ना। अगर जनरल कैटेगरी में आरक्षण है तो एससी की लड़की भी जनरल में तो जा सकती है ना, अगर मार्क्स रहेगा तो हर कैटेगरी वाले को फायदा होगा। इसलिए आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। और हमें महिला को भी फायदा होगा ना, जो नहीं पढ़ेगा तो फिर पैसा देकर के ले लेगा। आप और कुछ बताइए। इसलिए तो घर आज हो गया है ये बात। आज 5 साल से हम आपको जान रहे हैं, देख रहे हैं। एक बार तो गए भी थे आंदोलन में, मिल नहीं पाए आपसे। आंदोलन में तो भीड़ हो जाता है। हाँ, नहीं मिल पाते हैं। उसमें जाना थोड़ा सा फ्रंट पे जाना भी मुश्किल रहता है, तो मिल नहीं पाए। आज ग्रुप तो नया बना ही है, उस ग्रुप में जुड़े हैं। तो पता नहीं था कि आप दरभंगा आने वाले हैं। आशीष मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हुए, तो यहाँ बहुत दिनों से कंपटीशन का चला रहे हैं हम, कोचिंग को बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो बहुत खुशी लगा आशीष का कि से आए हैं, आ रहे हैं, तो लेने अवश्य यहाँ तो लाइए। क्लास 11 बजे ही खत्म है। अच्छा। यहाँ मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं और आज से नहीं इंटर पास के तभी से पढ़ा रहे हैं। दुर्गा स्टूडेंट दुर्गा का भी बहुत जॉब हुआ है। इस बार बिहार एसएससी में करीबन 17 वो लड़का अपनी कोचिंग जगह हुआ है। और फिर हर एग्जामिनेशन रेलवे में इस पर लगता है, रेलवे में हुआ है। ये सब सभी हैं बिहार पुलिस के छात्र हैं, जितना बिहार पुलिस के लिए। अच्छा एक चीज, आप भी कोचिंग चलाते थे क्या? अच्छा, नहीं एक बार नहीं कुछ दिन पढ़ाए हम, प्रयास किए। और ठंडा लाइए ना, नहीं खाएंगे नहीं, इसको बंद कर।